रामनगर नाम के एक गांव में आतिफ नामी आदमी गोले बेचा करता था। आतिफ के पास एक ठेला था जिस पर वो गली गली जाकर गोले बेचा करता था। ले लो भाई गोले ले लो, ठंडे ठंडे गोले ले लो, कुल्फी ले लो, गोले ले लो, मीठे मीठे गोले ले लो। वो गली गली ऐसे आवाज लगाता जाता और अपने गोले बेचता जाता। वो अक्सर एक स्कूल के सामने जाकर अपने गोले बेचा करता था और बच्चे भी उसके गोले चटकारे लेकर खाते थे। आतिफ बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखा करता था और पानी को हमेशा गर्म करके उससे गोले बनाता था ताकि पानी में मौजूद नुकसानदेह जरासीम मर जाएं और बच्चों की सेहत खराब ना हो। हमेशा की तरह आतिफ गोले बेच रहा होता है कि एक छोटी सी लड़की आतिफ के पास आती है और आकर आतिफ से गोला मांगती है। अरे बेटा, अब तो गोले ख़त्म हो गए हैं, तुम सुबह आना, मैं आपको बहुत ही अच्छा गोला बना कर दूंगा। आतिफ की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही मायूस होकर वहां से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद आतिफ मन ही मन में सोचता है कि वो गोले बनाने में कितना टाइम लगाता है। अगर वो पानी को उबालकर गोले ना बनाए तो उसका टाइम बच सकता है, जिससे वो ज़्यादा गोले बना सकता है और उसकी कमाई भी ज़्यादा होगी। इस तरह आतिफ लालची हो जाता है और वो अगले ही दिन से पानी को उबालना बंद कर देता है और एक नदी पर जाता है। वहाँ से गंदा पानी भरकर घर आके उससे गोले बनाता है। लेकिन आतिफ के गोले लोग वैसे ही खाते हैं। लोगों को आतिफ के गोलों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं कि एक दिन वो छोटी सी बच्ची दोबारा आतिफ के पास आती है और आतिफ से आकर कहती है, अंकल अंकल, मुझे जल्दी से गोला दे दे, मेरा गोला खाने का बड़ा मन है। आज मेरे पापा भी आपके हाथ का गोला खाएंगे। हाँ भाई, दे दो गोला। आज हम भी देखें कि आपके हाथ में ऐसा क्या जादू है जो मेरी बेटी आपके गोले के लिए इतनी बेताब हो रही है। इन दोनों की ये बातें सुनकर आतिफ मन ही मन में बहुत खुश होता है और उनको गोले बनाकर देता है। वो भी दोनों चटकारे लेकर गोले खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह उस बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब उसके पापा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है, अरे भाई, इस बच्ची ने क्या खा लिया था? इस बच्ची को बहुत ही सीरियस फूड पॉइजनिंग हुई थी। आप लोगों की तो किस्मत अच्छी है कि आप इसे टाइम से हॉस्पिटल ले आए, इसलिए इस बच्ची की जान बच गई। लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ने तो ऐसा कुछ नहीं खाया था। मैं अपनी बेटी की सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। नहीं, आपकी बेटी ने कुछ तो ऐसा खाया है जिससे उसे इतनी सीरियस फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अहमद सोच में पड़ जाता है कि उसकी बेटी ने ऐसा क्या खाया है जिससे उसकी ये हालत होगी। फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसने उस गोले वाले से गोले खाए थे। फिर अहमद सोचता है, ये हो ना हो उसी गोले वाले की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो गोले वाला गोले कैसे बनाता है। फिर जब अहमद छुपकर उस गोले वाले का पीछा करता है तो वो गोले वाला हमेशा की तरह नदी से गंदा पानी लेकर आता है और उसी पानी से गोले बनाता है। ये देखकर अहमद बहुत ही हैरान हो जाता है और आकर उस गोले वाले से कहता है, भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस गंदे पानी से गोले बनाते हो और लोगों की सेहत का तुम्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा लालच किसी की जान भी ले सकता है। ये कहकर अहमद पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आतिफ को पकड़कर जेल में डाल देती है।